नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज फिर एक कोठी आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि डिमांड ये रहती है कि बनी बनाई चीज़ हो जी, रेडी टू मूव हो, हम आज ही आएँ, शिफ्ट कर लें, लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे आसपास लोग रह रहे हों, सड़कें खुली हों और पार्कें हों घर के पास, मार्केट घर के पास हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले फ्रंट देखें, टाइल लगी हुई है फ्रंट के ऊपर, गेट है और गेट के अंदर तकरीबन एक छोटी गाड़ी की स्पेस है और इस तरफ भी 2 टू व्हीलर की स्पेस है। अब ये जो यहाँ पे स्पेस है 2 टू व्हीलर्स की, इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है वॉशिंग एरिया का। तो वॉशिंग एरिया की यहाँ हम मशीन लगा कर भी कपड़े धो सकते हैं। ये ग्लास है ताकि अंदर के कमरे के लिए हमें यहाँ से रोशनी मिले। यहाँ पे ये रेलिंग है, काफ़ी मजबूत है और ये फ्रंट गेट पे भी टाइल लगी हुई है। तो उस एंगल से देखा जाए तो मिडिल साइज़ सेगमेंट के अंदर जैसे एक घर होना चाहिए, ऑलमोस्ट वैसे ये घर है। अब दरवाज़ा 8 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, हैंडल काफ़ी लंबा है और इसको जैसे हम खोलते हैं, खोलते ही लेफ़्ट को ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। तो ये डुप्लेक्स कोठी है। तो सीढ़ियों की जो रेलिंग है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़ी है। तो और नीचे स्टेयर के ऊपर भी ग्रेनाइट ब्लैक कलर का लगा हुआ है और स्टेयर्स के नीचे भी आप अलमीरा बना सकते हैं। स्टोरेज की स्पेस है यहाँ पे भी, इसके नीचे भी। इस तरफ ओपन किचन है और ओपन किचन के अंदर हम चल के आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी जो ग्रेनाइट है बिल्कुल ब्लैक कलर का लगा हुआ है और जो ऊपर वाले कबर्ड्स हैं इसके अंदर भी 2 कबर्ड्स और बीच में ये चिमनी की स्पेस होती है और पीछे यहाँ से वेंटिलेशन, बाहर से अगर हमने रोशनी लेनी है तो यहाँ वेंटिलेशन है। और इस तरीके से यहाँ पे पीछे भी वॉशिंग एरिया है। तो ये वाला एरिया वॉशिंग एरिया है जहाँ पे टैब ऑलरेडी लगा दी गई हैं। तो ये जो टैब यहाँ पे दी हैं, 2 टैब यहाँ पे दी हैं और साथ में यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, ताकि यहाँ पे अगर आपने मशीन लगानी है तो यहाँ लगा सकते हैं। ये वेंटिलेशन है इस तरीके से इधर से वॉशरूम की, और हम दोबारा एंटर करके हैं किचन के अंदर। तो कबर्ड्स आपको थोड़ा नज़र बढ़ा दें, जो नॉर्मल आजकल ट्रेंड है, ऑलमोस्ट वैसे ही कपड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं। दोनों तरफ यहाँ पे ये जाल लगा होगा जो मसाले वगैरह रखते हैं, और ये जो आटे वाला सामान है उसके लिए। तो किचन का सिंक भी एक चीज़ होती है। सिंक यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है। तो ऊपर साइड पे आप बर्तन स्टैंड बना सकते हैं। और वॉल, यहाँ पे वॉलपेपर की जगह पे पेंट लाइट ग्रीन का करा हुआ है और उसी के अंदर प्लास्टर के अंदर ही डिज़ाइन बना दिया गया है। तो दिखने में ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है और फॉल सीलिंग के अंदर भी एलईडी लाइट लगी हुई हैं और यहाँ पे एसी की प्रोविज़न दे रखी है। यहाँ से वेंटिलेशन आ रही है प्रॉपर। यहाँ अगर ये गेट आ गया और गेट के इस तरफ यहाँ पे सोफ़ा लग जाएगा यू शेप का, और इस तरफ यहाँ जो बीच में जगह है यहाँ पे हम डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं किचन के सामने। और नीचे क्योंकि ये डुप्लेक्स है, एक ही बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो साइज़ के साथ साथ यहाँ पे कबर्ड जो दी गई हैं वो दीवार के अंदर ही एडजस्ट कर दिया गया है उसको। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके पीछे जो स्टेयर एरिया था, तो कबर्ड्स यहाँ पे खुलने वाली हैं, यानी कि स्लाइडिंग नहीं है, खुलने वाली कबर्ड्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे कबर्ड्स दिखाई दे रही हैं। ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है और एलईडी लाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं। और इस कमरे को यहाँ से वेंटिलेशन मिल रही है और साथ में हवा के लिए भी एक जाली का दरवाज़ा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये जो टाइल्स का कलर भी चेक कर सकते हैं। टाइल्स का कलर और ये जो पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है, इस वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है।
तो गोल्डन शेड का वॉलपेपर है और गोल्डन शेड की यहाँ पे टाइल है। तो 12 फीट इस तरफ इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इस तरफ इसकी लंबाई है। यहाँ एलईडी पैनल की स्पेस है, पॉइंट दे रखे हैं, पैनल नहीं लगाया गया है क्योंकि कॉस्ट जब सस्ती करनी होती है तो इन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो सिंक है, ये इसकी जो टैब है ये गोल्डन कलर की है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कोलर का ब्रांड है। वॉल हैंगिंग सीट हैं और नीचे जो वॉश बेसिन के नीचे जो स्टोरेज की आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, ये वो वहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी ये फुल लेंथ आपकी टाइल्स लगी हुई हैं, दोनों तरफ फुल लेंथ टाइल है, यानी कि छत तक यहाँ पे टाइल लगी हुई है। और वेंटिलेशन के लिए जैसे हमने बाहर से भी दिखाया, इधर से प्रॉपर धूप भी आएगी और साथ में इस वॉशरूम की बाहर वेंटिलेशन भी होती रहेगी। तो 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है और बाकी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अब स्टेयर्स हम चढ़ रहे हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे सफाई अभी करवाते हैं तो फिर दोबारा गंदी हो जाती है क्योंकि देखने वाले लोग आते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी सफाई का यहाँ पे इशू है। लेकिन जब कोई रहने लगेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो अब ये सीढ़ियों के बिल्कुल सामने जो ये स्पेस दी गई है, ये स्पेस अब यूँ कहिए कि इस जो डोर की चुगाड़ से तकरीबन 3 फुट यहाँ पे पीछे को है। तो ये 3 फीट लंबाई हम यहाँ पे कबर्ड बना सकते हैं यहाँ तक। और इस तरफ एक बेडरूम है जिसका इस तरीके से अटैच वॉशरूम है। तो अटैच वॉशरूम है और बाहर बालकनी, यहाँ से व्यू आपको आ ही रहा है। तो बाहर बालकनी है, ये जाली का दरवाज़ा भी है और अटैच वॉशरूम है और इसकी भी फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड दे रखी है। और एसी की प्रोविज़न है यहाँ पे, स्प्लिट की फॉल सीलिंग यहाँ साइड पे कर रखी हैं, लाइटें यहाँ पे लगा रखी हैं और डोर जो हैं वो 8 फीट की हैं, पूरे पॉलिश किए हुए डोर हैं। और ये दूसरा रूम आ गया। दूसरे रूम की भी पूरी जो फुल लेंथ कबर्ड है, इसके अंदर भी फॉल सीलिंग है, लाइट लगी हुई है। और ये भी 12 बाय 12 का रूम है, बड़ा रूम है। तो इसके अंदर भी वॉशरूम रेडी है, इसका अलग से अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम भी काफ़ी खुले हैं। नॉर्मल वॉशरूम की बजाय ये वॉशरूम काफ़ी खुले हैं। अब आती है पीछे की बालकनी। तो पीछे घर के और किसी का मतलब घर है और यहाँ से पीछे से ही गोल सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए लगा दी गई है। तो पीछे यहाँ से हमारे वॉशिंग एरिया को भी यहाँ से धूप और रोशनी आ रही है। तो जो हमने नीचे से देखा, ऊपर से भी। तो छत भी आपकी है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम है। तो ये डुप्लेक्स कोठी है और 3 बेडरूम है, तीनों के साथ अटैच वॉशरूम है। और सीढ़ियाँ अंदर से हैं ताकि कोई रेंट वाला जो पर्पज़ है तो भी आपको पूरा हमने दिखाया कि ये 3 BHK कोठी है, डुप्लेक्स कोठी है। अंदर से सीढ़ी है, 80 गज का ये इसका साइज़ है और 20 फीट इसका फ्रंट है। 20 फुट फ्रंट होने की वजह से काफ़ी स्पेशियस बना हुआ है। और इसकी जो प्राइस है वो 45,90,000 इनकी डिमांड है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन ऑन टेबल बैठेंगे तो हो सकती है। थोड़ा बहुत का मतलब थोड़ा बहुत ही होता है, ये नहीं समझें कि 42 में हो जाएगी, 43 में हो जाएगी, ऐसी नहीं है। अब बात आती है कि लोकेशन ये सेक्टर 125 है, बिल्कुल सामने इसके सनी इनक्लेव है, ओल्ड सनी इनक्लेव। और यहाँ से 500 मीटर के ऊपर आपको 200 फुट रोड मिल जाएगी जो कनेक्ट करती है एयरपोर्ट रोड को। और यहाँ से जो मेन हाईवे होगा वो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो 800-900 मीटर ही होगा, नेशनल हाईवे जो वर्किंग हाईवे है हमारा। चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं लुधियाना को, अमृतसर को, कुल्लू मनाली को, तो वो वाला हाईवे यहाँ से आप ये समझिए कि 800 मीटर पे होगा। मार्केट की बात करें तो बिल्कुल सामने घर के मेन यहाँ पे जो हर तरह की ज़रूरत का सामान है वो बाहर ही मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुद्वारा साहब भी यहाँ पे पास में ही है, मंदिर भी यहाँ पे पास में है, पार्कें भी आसपास 5-6 हैं।
तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 45 लाख रुपीज़ में 3 BHK स्पेशियस 3 BHK हमने कोठियाँ ऐसी भी दिखाई हैं जो 32-35 लाख की रेंज में हैं। 3 BHK हमने ऐसी भी दिखाई हैं जो 28-90 की रेंज में है, लेकिन वो लोकेशन थोड़ी सी दूर होती है। ये सिटी का पार्ट है, तो बाहर सड़क जो है 45 फीट की है, पार्किंग की घर के अंदर एक गाड़ी पार्क हो जाएगी, बाहर भी साइड पे भी कम से कम 15-20 पार्किंग गाड़ियों की एक्स्ट्रा यहाँ स्पेस है। तो उस सारे के हिसाब से ये एक अच्छी लोकेशन है और लोन यहाँ पे हो जाएगा। नक्शा इसका पास है ऑलरेडी और रेडी टू मूव है। खास बात है कि बिल्कुल रेडी टू मूव है। अगर थोड़ा बहुत टचिंग आप कराना चाहो घर की तो उसमें 5-7 दिन लगेंगे, वो पार्ट ऑफ नेगोशिएशन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं लगता है कि थोड़ा पेंट डल हो गया या किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने पाँव लगा दिया तो मिट्टी लग गई, तो उसको एक बार एक्स्ट्रा कोट यहाँ पे लास्ट फिनिशिंग कोट एक और लग सकता है, तो वो पार्ट ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो बीच में ही वो एडजस्टमेंट में हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर भाई देखते रहते हैं कि कब हम कोई वीडियो डालें और उनको पता लगे कि ये फॉर सेल है, तो वो फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमने आज अपलोड करी और विद इन हफ्ते में ही जो एंड यूज़र है उसके तक नहीं पहुँची, बीच में ही किसी ने उठा ली और फिर वही महंगे रेट पे बाद में बिकी। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर भाई फ़ोन करते हैं या नीचे कमेंट भी करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को तक ना पहुँचें और वो पहले पहुँच जाएँ। तो उनका काम है, कंपटीशन की मार्केट है, वो वैसे लिख सकते हैं यहाँ तो 42 लाख में मिल जाएगी, यहाँ तो 40 में मिल जाएगी। जब हम कमेंट में बोलते हैं कि भैया बताओ 40 की कहाँ मिलती है, तो हम भी बताते हैं, दिखाते हैं उसको भी, तो तब कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव करने के लिए होता है, ताकि जो एक्चुअल में बायर है वो ना बाय कर ले। तो ये पार्ट ऑफ कंपटीशन है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक्चुअल में बायर हैं और आप रेडी टू मूव एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको देखें, नीचे नंबर आ रहा है, कॉल करके इसको एक बार देख जरूर जाएं, ताकि बाद में ये ना रहे कि मैं शायद वो अच्छी चीज़ थी, मैं ले सकता था और मेरे से मिस हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।